आपने देखा मुजफ्फर शाह साहब बिल्डोजर के सामने, आपने देखा अली मोहम्मद सारलू बिल्डोजर के सामने, आपने देखा बेमना। अभी तो और एक खुलासा होगा जी के बारे में मैं इतना बोलूंगा, महबूबा जी मुझे लगता है इन सब में ठीक निकली, उसके खिलाफ कोई चोरी का इल्जाम नहीं निकला। देखो मैं सच बोलता हूं, ठीक। मिसयूज एंड अब्यूज ऑफ पावर नेशनल कॉन्फ्रेंस के डकैतों ने इस हद तक किया है, शॉर्टकट अब्दुल्ला जो ये शॉर्टकट पर्ची से बन के आया था, गरीब आवाम के साथ छेड़ना बंद कीजिए, गरीब आवाम पे बिल्डोजर चलाना बंद कीजिए। पोल का तो मैंने नहीं सुना, पोल तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंस्टॉल करता है, लेकिन तारों वारों का सुना है। अच्छा ऑर्डर है, मुझे लगता है कि ऑर्डर अच्छा है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन गलत है। कमिश्नर साहब को यह समझ देना चाहिए कि जो भी ऑर्डर निकाला जाता है वो गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कोई ऑर्डर नहीं निकलना चाहिए। मैं भी पार्ट ऑफ श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हूं। मैं कमिश्नर साहब को अपील करूंगा कि अगर आपने ये ऑर्डर निकाला है, आप एक रोड मैप दे दीजिए। आप ये बताइए कि जिसने केबल डाली है वो कैसे अंडरग्राउंड डालेगा, आप उसको अंडरग्राउंड स्पेस पहले दे दीजिए जहां पे वो डालेगा, तो उसके बाद वो रिमूव करने का प्रोसेस एक है। तो 15 दिन रातों रात में तो स्मार्ट सिटी नहीं बनी, वो स्मार्ट सिटी के भी ये हैं। अब रातों रात ये तो हो नहीं सकता है। डिजिटल इंडिया की बातों पे वो एंटी डिजिटल बातें करते हैं। ये जरूर है कि उनके ख्वाब अच्छे हैं, उनकी थ्योरेटिकल जो उन्होंने बोला है बहुत बेहतरीन है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं। ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूं कि धमकियों और ऑर्डर्स से सरकार नहीं चलती है। उनको ये चाहिए ये देखना कि जिसके घर में आज बच्चा इंटरनेट की वजह से पढ़ता है, वो केबलें हैं या वो जियो का है, जिसका भी एयरटेल का है, वो केबल भी पोल से चली, तो जब चली तो क्यों आपने चलने दी? डेट में परमिशन चाहिए, उस परमिशन के कागज मुझे लगता है 1.5-2 महीने पड़े रहते हैं म्युनिसिपैलिटी में। तो पहले एक ऑल्टरनेट आप दे दीजिए, आप बताइए कि दिस इज द पाइपलाइन, वो ले कीजिए, इस पाइपलाइन के थ्रू आपको ये करेंगे, इसके चार्जेस अगर उनको देने पड़ेंगे, इट मेक्स सेंस। बट मैं इसका मैं ये बोलूंगा कि ऑर्डर गलत है। 15 दिन के अंदर आप ये निकाल के जाएंगे कहां? आपको तो ऑल्टरनेट देना है ना। उस ऑर्डर में मेंशन किया होता कि वी आर गोइंग टू रिमूव these wires which are haphazard on the poles and we will give you a space where you can lay these wires through, or we will give you a space in an arranged channelized manner on the pole. So I request Commissioner Athar Saab that he should relook into that order, and I request and appeal Governor Saab कि ये जो ऑर्डर निकाला जाता है, अब इसमें देखिए आप ऑर्डर पे ऑर्डर देखना चाहिए। कमिश्नर साहब को भी एक, अगर हम प्लानिंग की बात करते हैं और उसमें भी फेज वाइज, फिलहाल लाल चौक के अंदर हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे कि इलेक्ट्रिक वायर्स, केबल वायर्स, टेलीफोन वायर्स, इनको अंडरग्राउंड करेंगे, फिर जाके इसको रेप्लिकेट करते जो डेवलपमेंट का मॉडल है जो बाकी जगहों पे होता है। दैट इज व्हाट आई हैव टू से फॉर इट एंड आई विल स्टैंड बाय माय वर्ड्स। जहां तक मेरी नॉलेज है, घास चराई का इन्होंने अदला बदली की है। कहीं पे घास चराई दूर कोने में थी और कहीं पे घास चराई इनकी मकानों के नजदीक थी। मिसयूज एंड अब्यूज ऑफ पावर नेशनल कॉन्फ्रेंस के डकैतों ने इस हद तक किया है, शॉर्टकट अब्दुल्ला जो ये शॉर्टकट पर्ची से बन के आया था, इस हद तक किया है कि ये दूर वाली घास चराई इन्होंने कब्जे में पकड़ी और नजदीक वाली घास चराई कब्जे में पकड़ी। फिर बोला इसको इससे तबादला करो, वो भी घास चराई है, ये भी घास चराई है, वो भी इलीगल है, ये भी इलीगल है, लेकिन कागजों में तबादला दिखाया। बीजेपी वालों को तो मैं अपील करना चाहता हूं और बीजेपी वालों को तो आवाजिया कहना चाहता हूं, गरीब आवाम के साथ छेड़ना बंद कीजिए, गरीब आवाम पे बिल्डोजर चलाना बंद कीजिए। गरीब आवाम जानती है जम्मू कश्मीर की कि मिसयूज एंड अब्यूज ऑफ पावर नेशनल कॉन्फ्रेंस के डकैतों ने की है। उनके खिलाफ जो एक्शन करोगे उसके लिए गरीब आवाम सराहना करेगी। क्यों? उस पे गरीब का स्कूल बनेगा, उस पे गरीब का कोई और चीज बनेगा। अब आफ्ताब मार्केट की आप मिसाल कह रहे हैं, आफ्ताब मार्केट देख लीजिए, रातों रात गवर्नर इंतजामिया ने कोई डिसीजन लिया है, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। गवर्नर इंतजामिया ने अगर किसी गरीब पर जुल्म किया है, ही शुड कंपनसेट देम। और गरीब की नींदें हराम कर रहे हो, बंद कर दो, कोई ऑर्डर निकालो, 10 मलरा 15 मलरा 1 कनाल तक जिसको है, चलो ठीक है, गरीब है, बीपीएल है, एपीएल है, जो भी कोई उसमें क्राइटेरिया रखना है, कोई कंडीशंस रखने हैं, डू इट एंड गेट इट। यू हैव कमिटेड, गवर्नर साहब यू हैव कमिटेड ऑन इट। लेकिन फारूक साहब का मकान है गुबकार पे, उस पे 4 कनाल जमीन है। अब वो लीज खत्म हुआ था, उसके साथ पंडित जमीन थी, वो लीज, आप देखिए ना खुलासा क्या क्या होगा। अभी तो मैं कुछ बोलूंगा तो बोलेंगे ये जाती हमले करा, मैं जाती नहीं,
इस रियासत का गरीब भी एक सिटीजन है, वो हक रखता है जिंदगी बसर करना। वो मरने के लिए पैदा नहीं होता है जिसको इन्होंने 30-40 साल मरने के लिए छोड़ा। आपने देखा मुजफ्फर शाह साहब बिल्डोजर के सामने, आपने देखा अली मोहम्मद सारलू बिल्डोजर के सामने, आपने देखा बेमना, अभी तो और एक खुलासा होगा। बैंक लोन एक बिजनेसमैन ने निकाला, वहां पर हॉस्पिटल बनना था डूरू अनंतनाग में, उसकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर ने की है। उसके बाद अभी इनकी बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट है, उनकी रेंट नहीं दे रहे हैं। उसके बाद अभी बहुत सारे खुलासे होंगे, आप इंतजार कीजिए, थोड़ा पेशेंस सब्र तामुल रखे और देखिए कि इनके चिट्टे जो खुलेंगे, इनके काले कारनामे, काले करतूत जो निकल के आ रहे हैं, इनको खुद शर्म आएगी लोगों के पास जाने के लिए। जी के बारे में मैं इतना बोलूंगा, महबूबा जी मुझे लगता है इन सब में ठीक निकली, उसके खिलाफ कोई चोरी का इल्जाम नहीं निकला। देखो मैं सच बोलता हूं, मुझे महबूबा मुफ्ती जी की सियासत और पार्टी के साथ कोई लेन देन नहीं है, लेकिन महबूबा जी का कोई अभी तक ऐसा चीज नहीं निकला कि जिस पे हम उंगली उठाए। मैं बाबांगी दोहलिए बोल रहा हूं, जो गलत है वो गलत है। एडवोकेट हाजी अली मोहम्मद सारलू स्टेट लैंड खाई, बेमना में भी खाई, बाकी खांडे कॉलोनी में जमीन खरीदी, उसका हिसाब देगा। उसके अलावा मुजफ्फर शाह साहब 40 कनाल खाई। महबूबा मुफ्ती जी के खिलाफ अभी कुछ दिखा नहीं, तब तक वो सही है और हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए।